ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लेडी सुनाडे समझ जाती है कि ओरोचिमारू अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर काबुटो और शिजुने के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अपने दूसरे पड़ाव के बाद तीसरे पड़ाव की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, जिसकी प्रैक्टिस वो पूरे रास्ते में करता रहता है। और आखिर में हम देखते हैं कि मास्टर जिरा और नारुतो को पता चल जाता है कि लेडी सुनाडे अभी कहाँ पर है, तो वो उस बड़े से कैसल की ओर निकल जाते हैं। अब आगे तो पहले सीन में कैसल के नजदीक पहुंचते ही जिराया और नारुतो देखते हैं कि वो कैसल पूरी तरह से टूट चुका है और सारे लोग उस जगह से दूर भाग रहे हैं। जिराया भागने की वजह पूछते ही उनमें से एक इंसान बोलता है, एक बड़े सांप ने उस बड़े से कैसल को तोड़ दिया है। सांप का नाम सुनते ही जिराया को लगता है कि ये शायद ओरोचिमारू का काम हो सकता है, इसीलिए ज्यादा समय न गवाए वो तुरंत नारुतो को लेकर वहाँ जाते हैं। फिर एक दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ओरोचिमारू और सुनाडे अभी भी बहस में लगे हुए हैं। तभी शिजुने सुनाडे को बोलती है, इनके पर भरोसा मत करो लेडी सुनाडे, एक बार अपने भाई और मेरे अंकल के बारे में सोचो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। शिजुने सुनाडे को बहुत समझाती है, लेकिन सुनाडे बस खामोश होकर उन दोनों के बारे में सोचती रहती है। तभी काबुटो बोलता है, अगर अभी तय करने में मुश्किल हो रही है तो कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते बाद वापस आएंगे, पर याद रखना अगर आपका जवाब हाँ है तो इस जुत्सु के लिए हमें 2 इंसानी लाश चाहिए और उसका बंदोबस्त करना सिर्फ आपका काम है। तभी शिजुने चिल्लाकर बोलती है, बस बहुत हो गया लेडी सुनाडे, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इन दोनों को अभी के अभी यही खत्म कर देते हैं। शिजुने के बोलने के बावजूद सुनाडे अभी भी खामोश रहती है। तभी ओरोचिमारू अपने हाथ को बड़ी ही मुश्किल से उठाकर अपने उंगली को अपने दांत से काटता है और जब उस उंगली से खून निकलने लगता है तो उस खून को देखकर सुनाडे डर के मारे अचानक कांपने लगती है और उन्हें ऐसे देखकर काबुटो समझ जाता है कि लेडी सुनाडे को हीमोफोबिया है। हीमोफोबिया मतलब खून का डर। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसके कुछ समय बाद जब जिराया और नारुतो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जिराया वहाँ के हालत को देखकर समझ जाते हैं कि शायद उन लोगों को यहाँ आने में देरी हो चुकी है। तो उसके बाद वो वहाँ से लौट जाते हैं और रात होने तक सुनाडे को ढूंढते हैं। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर सुनाडे शराब के 7-8 बोतल गटक चुकी हैं और हम देखते हैं कि नारुतो और जिराया डिनर करने के लिए उसी रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। जब जिराया वहाँ पर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि लास्ट डेस्क पर सुनाडे बैठी हुई है। एक दूसरे को पहचानने के लिए वो दोनों आपस में बड़ी अजीब तरीके से एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो सबसे पहले जिराया चिल्लाकर बोलते हैं, सुनाडे तुम आखिर मिल ही गई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इसमें लेडी सुनाडे बोलती है, जिराया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेल नारुतो उन्हें देखकर सोचता है, क्या ये सच में वही सुनाडे हैं। उसके बाद वो दोनों भी उन्हीं के पास बैठते हैं। तो सुनाडे और जिराया शराब पीते हैं और नारुतो मछली खाने लगता है। तो सबसे पहले सुनाडे शराब के नशे में बोलती है, ये तो रियूनियन जैसा है, सबसे पहले वो और अब तुम, आज का दिन सच में बड़ा अजीब है। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, वो से तुम्हारा मतलब ओरोचिमारू, हाँ तो क्या हुआ था वहाँ पर। जिसमें सुनाडे कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस हमने एक दूसरे को हेलो कहा। ये कहने के बाद सुनाडे ताश निकाल कर वो दोनों 3 पत्ती खेलने लगते हैं। तो ये खेलते वक्त जिराया सुनाडे से बोलते हैं, सुनाडे हम तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। जिसमें सुनाडे कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्यों। जिसमें लॉर्ड जिराया कहते हैं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, हिडन लीफ विलेज ने ये तय किया है कि तुम्हें 5th होकागे बनाया जाए। जिराया की बात सुनकर शिजुने बिल्कुल चौंक जाती है और नारुतो के गले में मछली अटक जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उसे निकलता है। तो उसके बाद जिराया फिर से उसे बोलते हैं, सुनाडे तुमने 3rd होकागे उनके बारे में सुना ही होगा, वो मर चुके हैं। इसमें लेडी सुनाते कहते हैं, हाँ मुझे पता है, ये ओरोचिमारू ने किया है ना, वैसे ये मुझे खुद ही उसने बताया था। इसमें नारुतो कहता है, ओरोचिमारू ये कौन है और क्या उसी ने 3rd होकागे को मारा, घर की सानीन आखिर वो है कौन। जिसमें लॉर्ड जिराया कहते हैं, मेरे और सुनाडे की तरह वो भी एक लेजेंडरी सानीन है। तभी सुनाडे बोलती है, जिराया ये बच्चा कौन है। जिसमें लॉर्ड जिराया कहते हैं, इसका नाम है नारुतो उजुमाकी। जिसमें सुनाडे पूछती है, क्या मतलब वो 9 टेल। जिसमें नारुतो कहता है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, घर की सानीन वो इंसान जिसने हमारे 3rd होकागे की जान ले ली, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। और हाँ, इस औरत के अंदर 5th होकागे वाली ऐसी कौन सी बात है। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, नारुतो शांत हो जाओ। जिसमें नारुतो कहता है, बिल्कुल नहीं। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, मैंने कहा शांत रहो। मैं एक बार फिर से कहता हूँ सुनाडे, लीफ विलेज ने 5th होकागे के लिए तुम्हें चुना है,
तो एक तरफ जिराया फिफ्थ होकागे बनने का ऑफर लेके आए हैं, तो दूसरी तरफ ओरोचिमारू ने कहा है कि अगर वो उसका हाथ ठीक कर देगी तो उसके बाद वो हिडन लीफ विलेज को तबाह कर देगा। कुछ समय सोचने के बाद सुनाडे बोलती है, जिराया माफ करना लेकिन मेरा जवाब ना है। यहाँ उनकी बातों के बीच नारुतो पूरी तरह से परेशान हो चुका है, जिसमें नारुतो कहता है, क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? किसानीन, पहले तुमने बोला था कि हमें एक माहिर मेडिकल निंजा की तलाश है जो काकाशी सेंसेई रॉक ली और सास्के को ठीक कर सके। फिर यहाँ पर आकर तुम इस औरत को होकागे बनने के लिए कह रहे हो, और उससे भी बड़ी बात इसने मना कर दिया। जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं, चिंता मत करो नारुतो, सुनाडे अच्छी तरह से जानती है कि वो हमें मना नहीं कर सकती। उसने पहले हमारे विलेज के लिए बहुत कुछ किया है। थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के समय उसने हमारे विलेज के जीत के खातिर अपनी कमाल की खासियत दिखाई है। जानते हो नारुतो, उन दिनों जब युद्ध चल रहा था तो हमारे विलेज के बहुत से निंजास बुरी तरह से घायल होते थे। उस वक्त सुनाडे के हीलिंग जुत्सु की वजह से निंजास के सारे घाव भर जाते थे। और उससे भी बड़ी बात, हमारे विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की पोती और कोई नहीं बल्कि ये सुनाडे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो पूरी तरह से फिफ्थ होकागे बनने के लायक है। तभी उस वक्त सुनाडे नारुतो के बारे में पूछती है, वैसे जिराया तुम्हारा ये स्टूडेंट पिछले वाले की तरह नहीं है, मतलब सिर्फ उसके बालों का रंग ही इससे मिलता है, नहीं तो ये दिखने में बिल्कुल जोकर की तरह है। इसमें नारुतो कहता है, क्या कहा तुमने? इसमें मास्टर जिराया कहते हैं, सुनाडे तुम्हें नारुतो को उसके साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए। मेरा पिछला वाला स्टूडेंट जीनियस था और हैंडसम और पॉपुलर भी, बिल्कुल अपने टीचर की तरह। जिसमें सुनाडे कहती हैं, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम उम्र में मरना पड़ा। उसने अपनी जिंदगी विलेज के खातिर कुर्बान कर दी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर जो भी वो, मेरे लिए ऐसे लोग बेवकूफ के सिवा और कुछ नहीं। थर्ड होकागे हमारे सारुतोबी सेंसेई बिल्कुल ऐसे ही हैं, बेवकूफ। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके उम्र के लोग आराम करते हैं, हीरो नहीं बनते। इसकी इतनी बेहुदा बातें सुनकर नारुतो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसीलिए वो सुनाडे पर हाथ उठाने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन जिराया उसे रोक लेते हैं। तभी नारुतो कहता है, किसानी छोड़ो मुझे, मैं इसे यहाँ बैठकर थर्ड होकागे का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। इसमें सुनाडे कहती हैं, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बच्चे तुम्हारे अंदर अकड़ के अलावा और कुछ नहीं, समझे? पहले बाहर चल, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और फिर लड़ाई करने वो चारों बाहर आते हैं। लेडी सुनाते पहले बोलती है, एक लेजेंडरी सानीन एक छोटे से गेनीन को पीटेगा, मुझे तो शर्म आ रही है। इसमें नारुतो कहता है, अच्छा ऐसी बात है? जिसमें सुनाडे कहती है, ध्यान से देखो बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ इस उंगली से हरा सकती हूँ, अब तुम्हें किसका इंतजार है? नारुतो उस पर हमला करने के लिए तेजी से आता है। जैसा सुनाडे ने कहा, वो अपनी उंगली से नारुतो के माथे पर मारती है और वो इस हमले से दूर जाकर गिरता है। इससे नारुतो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, बस देखना मैं एक दिन होकागे बनकर दिखाऊंगा और ये मेरा सपना है। नारुतो की बातें सुनकर अचानक लेडी सुनाटे को अपने छोटे भाई और जिसको वो पसंद करती थी उनकी छवि नारुतो में दिखाई देती है। और उस वक्त नारुतो अपने फाइनली हाथों में छाकरा जमा करके एक बॉल शेप में लाकर सुनाडे पर हमला करने के लिए बढ़ता है। अब सुनाडे उसके हाथों में वो देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। फिर यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करें ताकि हमारी इस वीडियो तुम्हें और मिले। तो तब तक कहने को है बातें पर मन में तो पता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया हूँ।